क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? चलो उठाओ, चलो। 22 तारीख को ये पता चला कि इस मुकदमे में जो मुसम्मात अगवा हुई थी, केस हुआ था जिनका, उनके पास एक मोबाइल फ़ोन था जो नहीं मिला था। तो उस मोबाइल फ़ोन का वो CPLC को दिया हुआ था, तो CPLC ने उस पर वो वर्क किया और ये नंबर ट्रेस कर लिया, MI नंबर से जो है वो मुहिब्बुर रहमान नाम का शख्स जो है वो ट्रेस हुआ। तो उसको CPLC में बुला के उन मुद्दई मुकदमा के सामने उन्होंने वो देखा, वो शनाख्त कर लिया। CPLC से मैंने वो मोबाइल जो है वो मंगवाया। तो उन CPLC के नुमाइंदे ने 23 तारीख को मुझे मोबाइल फ़ोन ला के दिया, वो मैंने अपने मतलब कब्ज़े में लिया लिखा पढ़ी में, और उसके बाद फिर मैंने मुद्दई मुकदमा को साथ लेके रेड किया, मुल्ज़म मुहिब्बुर रहमान को गिरफ़्तार किया। ओए चल सीधा, चल सीधा खड़ो साहब के सामने। गुलजान कहाँ है? साहब खुदा का कसम, मैं किसी गुलजान के बारे में नहीं जानता साहब। तो ये मोबाइल तेरे बाप का है, तेरे पास कहाँ से आया ये? सब ये हमने दुकान से खरीदा है साहब। कौन सी दुकान से खरीदा और क्या काम करता है तू? यही काम करता है, औरतों का मोबाइल इस्तेमाल करता है, उनको अगवा करता है। इसकी आंखें देखो, शक्ल से ही पक्का लगता है ये शराफत से नहीं बताएगा। सर इसको मेरे हवाले कर दे, बेटा इसकी बोटी बोले। साहब मैं सच बोलता साहब, मैं किसी गुलजान को नहीं जानता साहब। बेटा मुझे पता है कितना बड़ा सच्चा पीर है तू, 2 महीने से तेरी तलाश थी हमें। अच्छा ये बता कि तूने उसे आगे भेज दिया या मार दिया है? साहब कसम से साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं बताएगा तू, बगैर हड्डियों की सिकाई के नहीं बताएगा तू। साबिर शाह ले जाओ इसको, इसकी हड्डी बस नहीं कर दो। नहीं साहब, हम दुकान से खरीदा था। अरे तेरे अक्सर ही बोलेंगे। पुलिस के मुताबिक हर मुजरिम की तरह रहमतुल्लाह भी पुलिस को डॉज देता रहा और अपने आप को बेकसूर साबित करता रहा, लेकिन पुलिस की जो रिवायती तरीक़ा तफ्तीश है उसके सामने आखिर वो बेबस हो गया और फिर उसके सामने सर्च के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रहमतुल्लाह के इंकिशाफ की रोशनी में पुलिस को ये पता लगा कि अगवा का ये मरकज़ी किरदार जो था वो साजिदा परवीन थी, जो कि गुलजहान की पड़ोसन थी, और उसमें उसका साथ एक नियाज़ी नामी शख्स ने दिया जिसकी साजिदा परवीन से दोस्ती थी। रहमतुल्लाह के बयान की रोशनी में पुलिस ने साजिदा और जाकिरुल्लाह नामी शख्स को गिरफ़्तार कर लिया और उनसे फिर तफ्तीश की, और इस दौरान तफ्तीश के दौरान साजिदा परवीन ने अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया। नियाज़ी से क्या ताल्लुकात है तेरे? साहब वो मेरा मालिक मकान था साहब। मालिक मकान तो था ही तेरा, और भी कोई रिश्ता था ना उसके साथ? वो मेरा साहब, वो शर्म तो तुझे आती नहीं है, शादीशुदा होकर भी तूने दोस्त रखा हुआ है, और वो भी तो तेरी दोस्त थी जिसको तूने अगवा करवाया था। साहब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया साहब, मुझे माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा। गलती हुई है तो भुगतनी भी पड़ेगी। हमको सब रहमतुल्लाह और जाकिरुल्लाह ने सच सच बता दिया है, इसीलिए अब तुझे भी जो पता है सब सच सच बता दे। साहब हम आपको सब कुछ साफ साफ बताएगा साहब। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुल जहां का शौहर ज़रीन गुल दुबई में नौकरी करता था और माकूल आमदनी कमाता था और ठीक ठाक वो पैसे यहाँ कराची भेजता था अपने बीवी बच्चों के लिए, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल थी और ठाट बाट से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन साजिदा परवीन गुलजहान की पड़ोसन थी और उसने उसकी ठाट बाट देख कर हसद में उससे फिर दोस्ती की।
बात है। आ जाओ बहन, आ जाओ, अंदर आ जाओ। हमने सोचा हम कैसा पड़ोसी है, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, इस वास्ते हम तुम्हारे घर आ गए। बहुत अच्छा किया, आओ बैठो, इधर बैठो। वैसे तुम बिल्कुल ठीक बोलता है, ये सब बड़े शहरों का रवाज है, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। हमारे मुल्क में तो सब एक दूसरे को जानता, मिलता जुलता, और यहाँ तो किसी को पता भी नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम इधर आ गया, हमें बड़ा खुशी हुआ। वैसे हम तो जब तक सबसे मिल नहीं लेता हमारे दिल को चैन नहीं आता है। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और सजाया हुआ भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। ये सोने का है? हाँ, ये सब कुछ सोने का है। तुमको पता है हमें सोने के अलावा कोई और जेवर पहनने का दिल नहीं करता, और हमारा खाविन वो तो कहता है सोना ही पहनो, नकली पहनने भी नहीं देता। तुम्हारा खाविन तो तुम्हारा बहुत ख्याल करता। हाँ, हमारा बहुत ख्याल करता। वैसे तुम्हारा खाविन काम क्या करता है? हमारा खाविन दुबई में होता है, उधर नौकरी करता। दुबई में? हाँ दुबई में तो बहुत पैसा होता। हाँ। और इस घर में तुम अकेली रहती हो? हम रहता तो अकेला है, लेकिन हमारा भाई आता जाता है। अच्छा, तुम हमारे घर आया करो, हमारा खाविन काम पे जाता, हम अकेला रहता। हम ज़रूर आएगा। अच्छा, अब हम चलता बहन। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता अच्छी सी। नहीं, हम बाद में ज़रूर आएगा, अभी हम जाता है। ज़रूर आना, लेकिन आप भी ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़। साजिदा परवीन एक चालाक औरत थी और उसे ये मालूम था कि गुलजहां के पास उसका शौहर दुबई से पैसे भेजता है।